नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर आप सबके लिए आ रही है। बिहार पुलिस में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 89 पोस्ट पे वैकेंसी आई है और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 100 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। तो टोटल 179 वैकेंसी आई है बिहार सरकार में और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है। 6 अक्टूबर से ऑलरेडी इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डलनी शुरू हो गई है और 31 इसका लास्ट डेट है। दोस्तों मैं आपको इसका बताता हूँ, ये वेबसाइट जो है ये बिहार सरकार की ही एक वेबसाइट है, CIDFSLRecruitmentBihar.gov.in। मैं आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये अपराध अनुसंधान विभाग मतलब क्राइम रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से ये वैकेंसी आई है। टोटल जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की 89 वैकेंसी और 100 वैकेंसी है सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की। लेकिन दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये एक्चुअली वैकेंसी अस्थाई है, मतलब ये टेम्पररी संविदा के आधार पे है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना है कि ये बिहार पुलिस की वैकेंसी है, ये बिहार पुलिस की वैकेंसी है और बिहार पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। तो मोरलेस इसमें आपको यही रहेगा कि जैसे एक परमानेंट एम्प्लॉय काम करते हैं वैसे ही आप इसमें काम करेंगे। मैंने ये फॉर्म डालने का जो लिंक है वो यहाँ पे दे दिया है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो मैं क्विकली आपको ज़्यादा इसमें समय नहीं लूँगा, मैं इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप एक चैनल है उस पर मैं आपको डाल दूँगा। दोस्तों ये यूट्यूब चैनल में नए सिरे से शुरू किया हूँ ताकि आपको जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, चाहे परमानेंट वैकेंसी हो, चाहे वो प्राइवेट की वैकेंसी हो, या और भी आपको इंटर्नशिप, फेलोशिप या आपके करियर प्रोग्रेशन में जो भी चीज़ें ज़रूरत है उसके लिए मैं आपको टाइमली अपडेट देते रहूँगा। तो मैं ज़्यादा आपका समय भी वेस्ट नहीं करूँगा। मेरा ये है कि मैं आपको क्विकली जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको विस्तृत रूप से बता के और ये वीडियो कंक्लूड करूँगा, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। तो ये वेबसाइट का लिंक है, इन्होंने दे रखा है। 6 तारीख से ऑलरेडी ये फॉर्म्स डलनी शुरू हो गई है, 31 इसका लास्ट डेट है। अब इसमें देखिए, इसमें 3-4 विंग है। विंग आपको समझना है, एक तो केमिस्ट्री वालों के लिए, एक फिजिक्स वालों के लिए, एक है लाइफ साइंस कह सकते हैं, जूलॉजी कह सकते हैं, या जितने भी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए, और एक मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए। वैसे ही ये तो टोटल 4 जो प्रभाग हैं या जिसको विंग कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है। चूँकि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, तो इसमें आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। फिक्स सैलरी जो है आपको 65,000 रुपये प्रति माह के रूप में मिलेगी। इसमें आपको सोशल सिक्योरिटी के नाम पे मेडिकल उसका जिक्र तो ऑल्दो इसमें नहीं हुआ है, तो आपको ये मान के चलना है कि 65,000 एक मुश्त आपको पैसे मिलेगी, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं मिलेगा। इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। अब चूंकि आपने अगर केमिस्ट्री से किया होगा तो ऑब्वियस है कि प्रशाखा में जितनी भी सब्जेक्ट है वो उसमें से कुछ ना कुछ आपके जरूर होंगे। फॉरेंसिक साइंस हो गया, या फिर केमिस्ट्री हो गया, या फिर बायोकेमिस्ट्री हो गया, ऐसे करके आपको होंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में सेम वैसे ही है, फिजिक्स है, फॉरेंसिक विज्ञान है, तो ये सब आपके पास ऑलरेडी होंगे ही। आपको ये शैक्षणिक अर्हता में नहीं जाना है, आपको प्रभाग और प्रशाखा से ही चीज़ें देखनी है। सिमिलरली तीसरे नंबर पर जैसे जूलॉजी वाले बच्चे जो हैं या फिर जो लाइफ साइंस वाले हैं उनका वही फॉरेंसिक साइंस है, जीव विज्ञान है, वनस्पति बोटनी है, या फिर जीव रसायन है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी की ये सब चीज़ें हैं। मनोविज्ञान का वैसे ही पॉलीग्राफी और नार्को एनालिसिस वगैरह सब है, तो आप ये सब देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिमिलरली आपको जो वरीय वैज्ञानिक सहायक है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट,
उनकी जो मानदेय है वो 50,000 रुपये है, सब में 50,000 है। सेम वैसे ही इसमें भी 4 प्रभाग हैं। ठीक है, आप इसमें, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें आप दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम मिनिमम जो है वो 21 वर्ष की है, और जिसका एलिजिबिलिटी 1 तारीख 10वें महीने मतलब अक्टूबर 2025 के आधार पर किया जाएगा। और आपका रिटायरमेंट, इसका पता नहीं क्यों जिक्र किया, लेकिन जो रिटायर्ड पदाधिकारी हैं उनके लिए 65। ठीक है, आवेदन शुल्क आपको 100 रुपये लगेगा। बिहार सरकार का अब नया है ही कि 100 रुपीज़ जनरली वो लेंगे, चार्ज करेंगे। चयन प्रक्रिया, इस पे आप देखिए कि ये आपकी जो सिलेक्शन होगी वो कैसे होगी, ये बोर्ड के थ्रू होगा। तो ये काइंड ऑफ आपका इंटरव्यू बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसमें आप मानिए कि एग्जाम आपका नहीं है, ओनली इंटरव्यू, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपको प्रायोरिटी, मतलब या फिर आपको कह सकते हैं कि एक एज मिलेगा कि आपको जो प्राप्तांक अंक है उसमें मान्यता दी जाएगी। 50% इसमें वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया है, जो 11 महीने तक रिटेन किया जाएगा। मतलब अगर कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, या अगर कुछ लोग जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाले में भी सेलेक्ट हो गए हैं, वरीय सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में भी सेलेक्ट हो गए हैं, किसी एक को ही ज्वाइन करेंगे वो, तो उसमें किसी भी पोस्ट के लिए खासकर, क्योंकि अगर दोनों में सिलेक्शन होता है तो वो उनको जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाली पोस्ट है वहीं उनको अलॉट होगा। तो उसमें जो वरीय मतलब सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हैं, वो जो पोस्ट वैकेंट रह जाएगी, उसमें अगर आपकी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में नाम है तो वो आपको सीट मिल जाएगा। इसी के लिए इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविज़न है। सेम वो जो मैंने बोला कि दोनों पद के लिए अगर आपकी दोनों पद पे आपको अगर सिलेक्शन होती है तो आपको सीनियर वाला जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसमें आपके नियोजन पे विचार किया जाएगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपका जो दृष्टि है वो 6/6, मतलब आपकी विजिबिलिटी परफेक्ट होनी चाहिए विथ ग्लासेस। ये देखिएगा, विथ स्पेक्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके आंखों में पावर है या आपको थोड़ी देखने में मायोपिक या आप हाइपर मायोपिक हैं तो ये सब दिक्कत होगी। आपको विथ स्पेक्स आपको परफेक्टली दिखना चाहिए और आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ इसमें क्या है कि जो सिलेक्शन होगा उसके आपके 7 दिन के अंदर आपको योगदान देना है, मतलब आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी रद्द माना जाएगा। अच्छा, इनिशियली चूंकि ये नियोजन जो है वो संविदा के आधार पे है, तो आपको 11 महीने का ही सेवा देना है, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या है, ऑल्दो यहाँ पे लिखा गया है 11 मंथ, लेकिन मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट में क्या होती है, चूँकि वो आपके ट्रेनिंग पे, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे, इन सब चीज़ों पे वो ऑलरेडी गवर्नमेंट अपना रिसोर्स खर्च करती है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करेगी कि 11 महीने में आपको ट्रेन की फिर आपको 11 महीने बाद कहती है वो कर दो, ऐसा नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, क्योंकि उनको फिर से अगर नए बैच को अगर ट्रेन करना है तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा खर्चे आएंगे, मतलब तो जनरली गवर्नमेंट सेटअप में ऐसा नहीं होता। ये इसीलिए लिखते हैं ताकि आप परमानेंट अपनी कैंडिडेट जो आपकी जो वो है, जो आपको जो सीट मिली है उसको आप क्लेम नहीं करें, कोर्ट केस वगैरह ना हो, लेबर लॉ के उसमें क्लॉजेज वगैरह नहीं लगे, तो जनरली वो इसीलिए लिख देते हैं कि आपका नियोजन जो है वो 11 महीने के लिए होगी। वो उसके बाद वो क्या होते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह का देखेंगे तो उन सब का भी ऐसा था। और आप विभाग में, किसी भी विभाग के गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो जनरली ऐसा ही होता है, एक सर्टेन आपको टाइम नहीं मिलती, उसके बाद वो रिन्यू कर दिया जाता है। रिन्यू करने का मतलब आपको फ्रेशली कर लिया गया। ठीक है, तो ब्रॉडली इसमें यही है। अगर आपको किसी और जानकारी का ऑफिशियल उन्होंने एक टेलीफोन नंबर जारी किया है 10 बजे से लेके 5 बजे तक, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये है
बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी, डिपार्टमेंट की जॉब, और दैट टू विदाउट एनी रिटन एग्जाम। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है। इस फॉर्म को आप आराम से भरिए, फीस भी बहुत कम है, 100 रुपये ही बस फीस है। मतलब अगर आप दोनों एग्ज़ाम के लिए भरते हैं तो आपको 100 + 100 मतलब टोटल 200 रुपये लगेंगे। और सैलरी भी बिहार के रिस्पेक्ट में ये बहुत अच्छी सैलरी है। सैलरी अगर आप मुझसे पूछें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 6 की सैलरी है। 6 और 7 की भी कह सकते हैं, लेवल 7 की भी अगर सैलरी कह सकते हैं, अगर उसकी पोस्टिंग हो गई जेड सिटी में। तो 6 की है अगर उसकी पोस्टिंग है एक्स सिटीज़ में, ठीक है। तो कम मत समझिए। और दूसरी बात, डिपार्टमेंट को आप मत भूलिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ख़ासकर जब आप रिसर्च यूनिट में हैं तो रिसर्च यूनिट में आपको पूरी जो पुलिस प्रणाली है, पुलिस की जो कार्य करने की प्रणाली है, उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से समझेंगे कि कैसे पुलिस एफआईआर करती है, सनहा क्या होता है, चार्जशीट कैसे फाइल करते हैं, जो ये बहुत सारे मैंडेट हैं कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, उसमें क्या एक्सेप्शंस वगैरह हैं, संडे का क्या एक्सेप्शन है, कोर्ट नहीं खुली रहती है तो उसमें क्या एक्सटेंशन मिलता है, महिलाओं के लिए उसमें क्या प्रोविजंस है, SC ST के लिए क्या है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी के अंतर्गत। तो आप इसमें जब आप काम करेंगे पुलिस विभाग में तो आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा निखरेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप, इसलिए मैं कहता हूँ आप पहले फॉर्म अपना डाल दीजिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको अच्छे खासे एज मिलेंगे। इंटरव्यू के बेसिस पे है पूरी नौकरी, ठीक है। और ये रहा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरा बता दिया। मैं वीडियो को ऑलरेडी वीडियो 13 मिनट के आसपास हो गई है, वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।